नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत शरणदाता कहानी पढ़ेंगे जो कि अज्ञेय द्वारा लिखी गई है। जैसा कि इस कहानी के नाम से ही पता चलता है, शरणदाता अर्थात शरण देने वाला। यह कहानी भी उस समय की है जब देश आज़ाद हो चुका था और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस समय जो नरसंहार था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे, उस समय का बहुत ही मार्मिक जो चित्रण है वो यहाँ पर किया गया है। ये कहानी प्रारंभ होती है दो मित्रों के आपस के वार्तालाप से, जिसमें कि देवेंद्र लाल जी कहते हैं कि अब जैसे सब हिंदू लोग घर छोड़ करके जा रहे हैं वैसे मैं भी जाऊंगा। तो उनके जो मित्र हैं रफ़ीकुद्दीन जो कि वकील थे, वो कहते हैं कि नहीं, यह कभी भी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी, और यह कह करके वो उनको जाने से रोक देते हैं। जब वो जाने से रोक देते हैं तो थोड़े दिन वो वहाँ पर आराम से रहते हैं, वो भी उनकी हर तरह से रक्षा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे बात उनके वश के बाहर हो जाती है। कई लोग आकर के रफ़ीकुद्दीन को धमकाने लगते हैं और इस तरह की धमकियां देने लगते हैं कि उनका जो व्यवहार है देवेंद्र लाल जी के प्रति वो थोड़ा अलग हो जाता है, जिससे कि देवेंद्र लाल जी समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो कि रफ़ीकुद्दीन जी उनसे छिपा रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा आसपास ही मारकाट का वातावरण हो जाता है तो उनका देवेंद्र लाल जी का जो नौकर है संतू, वह भी भाग जाता है और फिर वो जब काम करते हैं, खुद का काम स्वयं ही करते हैं। रफ़ीकुद्दीन को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि अब मैं ज़्यादा समय तक देवेंद्र लाल को नहीं रख सकता हूँ। उनकी आंखों में जो पराजय का भाव है वह स्पष्ट दिखाई देता है और वो कहते हैं कि यह दिन भी देखने को था आज़ादी के नाम पर या अल्लाह, यानी ऐसा दिन जिसमें कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं रह सकते। दोनों ही हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हैं और यदि दूसरा मुसलमान मित्र उनको शरण देना भी चाहता है तो वह दे नहीं सकता है। धीरे धीरे देवेंद्र लाल को यह समझ में आने लगा कि रफ़ीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का भाव था, कुछ पीड़ा का स्वर था, जिसको कि वह कोई नाम नहीं दे सकते थे। बस उसका जो नाम था वो थकान था, उदासी थी, विरक्ति थी और अराजय थी, अर्थात कि वो एक तरह से कुछ भी करने में विवश थे। वो उनकी रक्षा करने में पूरी तरह से अपने आप को विवश महसूस कर रहे थे। तब फिर उन्होंने सोच लिया कि अब मुझे यहाँ से जाना ही ठीक है। पास में ही हिंदू मोहल्ले में एक रेलवे के कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर में जगह दी थी और पुलिस को उसने खबर भी दे दी थी कि जो निराश्रित हैं उनके घर में टिके हुए हैं और हो सके तो उनके घरों और माल की हिफाजत की जाए। पुलिस ने आकर के शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और वो उनको थाने ले गई। 3 दिन बाद उनके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के नाम पर कुछ हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही उनके साथ कर दिए, जिन्होंने कि थाने से 50 कदम दूर आने पर ही बंदूक उठाकर उन पर और उनके परिवार वालों पर गोलियां चलाईं। उसमें जो आश्रित व्यक्ति था और उसकी स्त्रियां थी वो मारी गईं और उसकी माँ और स्त्री घायल होकर के सड़क पर पड़ी रहीं। अर्थात जो व्यक्ति शरण दे रहा था वह भी शरण नहीं दे पा रहा था, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी थी, यानी पुलिस भी उन्हीं में मिली हुई थी। तो यहाँ पर एक व्याख्या का जो गद्यांश है वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े, विष फैलाने को संप्रदायों के अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही।
अर्थात स्वयं इंसानों के मन में इस तरह का एक दूसरे के खून के प्यासे होने का भाव तो था ही, लेकिन उसके साथ वातावरण ही इतना विषाक्त हो चुका था। चारों ओर देश और घृणा का वातावरण इतना ज़्यादा था। उसके ऊपर से जो संप्रदाय थे उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का जो कार्य था वह किया जा रहा था। और फिर उन संप्रदायों को भी भड़काने के लिए पुलिस और नौकरशाही जो थी वह भी पीछे नहीं थी, वह भी उनको भड़काने में लगी हुई थी। ये सब देख करके देवेंद्र लाल को लगता था कि रफ़ीकुद्दीन ही गलत है, जो कि उसको बैठे हुए है, सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस रहा है। और वे लक्ष्य करते हैं कि वह अस्पष्ट स्वर जो वे रफ़ीकुद्दीन की बातों में पाते थे धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता है, एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। यानी रफ़ीकुद्दीन को लज्जा भी आती है और एक रुखाई भी उस लज्जा के कारण उसके वाणी में आ जाती है, क्योंकि वह देवेंद्र लाल को ज़्यादा नहीं रख पा रहा था। लेकिन उसके वाणी में जो रुखाई का भाव था वह स्पष्ट था कि वह भी अब ज़्यादा दिन उसे नहीं रख पाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे रफ़ीकुद्दीन कुछ बातों के माध्यम से यह बात बता देना चाहता था कि जब से कभी भी कोई घटना होती, एक समय घटना हुई कि ये जो घटना हुई थी कि मुसलमानों को सिखों के गांव में शरण मिली थी, लेकिन उन सिखों ने आसपास के गांव के और अमृतसर शहर के लोगों के दबाव में आकर के उनके गांव के लिए जब संकट की स्थिति पैदा हो गई तो गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया और वहां से वे सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सके। और इस तरह से 200-250 आदमी अपने किरपाने निकाल करके उनको घेर करके स्टेशन पहुंचाए, जिससे कि किसी को क्षति नहीं हो। और इस घटना को सुनकर के भी रफ़ीकुद्दीन ने कहा कि आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यानी इतने लोग थे लेकिन फिर भी वो जिस समूह को रखना चाहते थे उनको नहीं रख पाए। लेकिन हाँ, वो कहते हैं यहाँ तो पूरा गांव था फिर भी उसे हारना पड़ा। रफ़ीकुद्दीन की बातों से अंदाज़ा लग रहा था कि पूरा गांव था, उसको भी हारना पड़ा, तो फिर मैं तो अकेला हूँ, मैं किस तरह से देवेंद्र लाल को ज़्यादा समय तक रख पाऊँगा। यहाँ तो पूरा गांव था फिर भी उसे हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाा, इसकी दाद देनी चाहिए। वो ये कहता है कि उन्होंने अच्छा काम किया कि उनको सुरक्षित मुस्लिम बस्ती तक पहुँचा दिया। तो इस तरह से कई बातों के माध्यम से देवेंद्र लाल को समझ में आ गया। और जब उनको एक के बाद एक धमकाने वाले लोग आने लगे रफ़ीकुद्दीन के पास, तो देवेंद्र लाल ने यह निश्चय किया कि वो वहाँ से निकल जाएंगे। जब उन्होंने ये निश्चय कर लिया तो रफ़ीकुद्दीन ने पड़ोस में ही एक मुसलमान दोस्त के यहाँ पर छिप कर रहने का प्रबंध कर दिया। वो शेख अताउल्लाह के अहाते में के अंदर पीछे पेड़ों के झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में उनको ठहराया गया। गैराज की बगल में एक कोठरी थी, उस कोठरी के पास ही एक आंगन था, वहाँ पर उनको ठहराया गया। देवेंद्र लाल ने अपना सामान वहीं पर रख दिया और बाहर से आंगन का जो फाटक था उसको बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया गया। थोड़ी देर तक तो वे सोचने लगे कि यहाँ वे किस प्रकार रहेंगे, लेकिन फिर मजबूरी को समझ करके और उन्होंने उसी गैराज कोठरी के आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से प्रारंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वो इसमें भी अपने लिए जुटा सकते हैं। वहीं पर ही जब वो गैराज में रहते हैं उस समय कोई भी उनके पास नहीं होता है, एकदम अकेलापन रहता है। उस अकेलेपन में उन्होंने पढ़ा था कि जेल में तो लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली इनसे भी दोस्ती कर सकते थे। अब यहाँ तो वो किसी से बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आवाज़ आएगी तो किसी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर वे रह रहे हैं। वे खड़े होकर के आंगन में खड़े होकर के आकाश देखते थे, आज़ाद देश का जो आकाश है उसे देखते थे। और लेखक लिखते हैं कि नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं, धूपें धापियाँ, लाल चंदन, रक्त चंदन। अचानक उन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी, एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। इस तरह से देवेंद्र लाल ने एक बिलार से दोस्ती कर ली। अब वो जो खाना रख कर के जाते थे, दिन में एक ही वक्त खाना आता था, शाम के समय वो जो खाना रख के जाते थे वो बहुत ज़्यादा आता था। यद्यपि वो दोनों समय के लायक होता था, लेकिन फिर भी वो एक समय खा करके बचा हुआ भोजन बिलार को खिला देते थे। इस तरह से उनकी बिलार से मित्रता हो गई। 3-4 दिन बाद ही वो घर के अंदर के जो लोग थे उन सब व्यक्तियों की आवाज़ से परिचित हो गए।
उन्हीं आवाज़ों में एक भारी सी जनानी आवाज़ थी। वो समझ गए कि शेख साहब की बीवी की है। एक और तीखी जनानी आवाज़ थी जिसके स्वर में उम्र का खुरदरापन था। ऐसा लगता था यह घर की कोई बुजुर्ग स्त्री थी। और उन्हीं आवाज़ों के बीच में एक विनीत युवा स्वर भी था जो पहली आवाज़ ज़ेबू के उत्तर में बोलता था। यह आवाज़ वो समझ गई कि शेख साहब की लड़की ज़ेबुन्निसा का स्वर था। थोड़े दिन वो इसी तरह रहे। थोड़े दिन रहते रहते बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो जो समय था वह निकाला। और शेख साहब जो हैं वो पुलिस के किसी दफ्तर में हेड क्लर्क थे और पुलिस के दफ्तर में थे, इसलिए शायद वो जगह सुरक्षित भी है, इसीलिए शायद रफ़ीकुद्दीन ने उनको वहाँ पर भेजा था। प्रतिदिन भोजन आ जाता था। एक दिन जब भोजन आया तो उन भोजन के जो फुलके थे उनकी तह के बीच में एक कागज़ की पुड़िया उनको मिली। कागज़ की पुड़िया को जब उन्होंने खोला तो उसमें कुछ भी लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। वो उस पुड़िया को फेंकने ही वाले थे, फिर उन्होंने कहीं से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, उस रोशनी में पुर्जे को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। उस वाक्य को देख करके वो एकदम घबरा गए कि ऐसा क्या है। यह उनका खाना था, देवेंद्र लाल का, मित्र का नहीं, मित्र के यहाँ से आया था। उनको इस बात का आश्चर्य हुआ कि चाहे मित्र रफ़ीकुद्दीन का खाना नहीं है लेकिन मित्र का मित्र तो है, क्या वो उनके मेज़बान के, उनके आश्रयदाता के यहाँ से खाना आया था, उनके यहाँ से भोजन आया था, तो वो उस भोजन में किस तरह से कुछ मिला सकते हैं। लेकिन फिर भी जब लिखा हुआ था तो उन्होंने सोचा यहाँ कुत्ता तो कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने उस बिलार को ही बुलाया और बिलार से वो बोले कि देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का, है ना, वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता नहीं हूँ पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं, पता नहीं, अर्थात वो जो करने जा रहे हैं हो सकता है वो उनकी मजबूरी रही हो। यह सब गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज़ तुम मेरी जूठन खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ, यह ठीक है। और फिर देवेंद्र लाल ने उस बिलार को गोद में बिठा करके उसे रबड़ी खिलाई। बिलार सारी रबड़ी चाट गया। अचानक ही बिलार जोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता गुर्राता सा कूदकर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा कर के पहुँच गया। वहाँ पर थोड़ी देर तक उनके कानों में अपने आप से ही लड़ने की आवाज़ आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ और फिर एक करंटरियाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई सी कराह में, फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में। अर्थात बिलार मर गया था। यह देखकर देवेंद्र लाल सोचने लगते हैं कि एक ने कहा कि हम जोर करके रखें, हम जबरदस्ती रखेंगे और रक्षा करेंगे, लेकिन उसने घर से निकाल दिया। दूसरे ने उसे आश्रय दिया और आश्रय दे करके उसे विष दिया। क्यों तो आश्रय दिया और फिर क्यों उसे विष दिया। देवेंद्र लाल का मन बहुत दुखी होता है। वो उसमें राजनीति के अलावा एक दर्शन भी देखना चाहते हैं कि ये जो सब घटना हुई है, इस दीवार के सहारे, दर्शन के सहारे इसको झेला जा सकता है, इस घटना को, क्योंकि व्यक्ति की मानसिकता इसी प्रकार की हो जाती है। फिर देवेंद्र लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। अर्थात यदि वो चाहते तो रक्षा कर सकते थे, लेकिन रफ़ीकुद्दीन भी दूसरों की धमकियों से परेशान होकर के उसने उनको जाने दिया। और फिर उसने जिस मित्र के यहाँ ठहराया, उसने तो उसको जहर दे करके मारने का ही प्रयास किया। अब उन्होंने खाना उठा करके आंगन में रख दिया और फिर कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ ज़रूरी चीज़ों को लेकर के, और वो छत से कूद गए और वहाँ से बाहर निकल गए। 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देवेंद्र लाल ने दिल्ली रेडियो से अपील करवाई। तब एक दिन उन्हें लाहौर की मोहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मनाती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाएं।
अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और यह भी याद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैं नहीं कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है, सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मज़लूम हो तो याद कर लीजिएगा, इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज़। कहने का आशय यह है कि इंसान को हिंदू और मुसलमान दोनों से ऊपर होना ही चाहिए। जब तक वह हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठ कर के एक इंसान नहीं बनेगा, तब तक इस समाज में अमन चैन नहीं आ सकता। और यहाँ पर देवेंद्र को यह समझते देर नहीं लगी कि वह चिट्ठी जब निशा ने ही लिखी थी। और यहाँ पर वापस से यह बात आ जाती है कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। जैबुन्निसा जो कि एक किशोर वय की या वयस्क होगी, जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था, वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसने जो कर सकती थी वह करने का साहस किया। और उसने उस फुलकों के बीच में एक छोटी सी चिंदी कागज़ की लिख कर के रख दी। और उसके इस साहस के कारण ही देवेंद्र जीवित बच गए, नहीं तो वे भी जीवित नहीं बच पाते। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि अच्छे व्यक्ति जो हैं उनको साहस करके भलाई का कार्य करना ही चाहिए, और इसी के कारण वो बच पाए। तो यहाँ पर लेखक यही बताना चाहते हैं कि इंसान को हिंदू और मुसलमान दोनों से ऊपर उठ करके एक इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। और समाज से जो भलाई का भाव है, जो उपकार का भाव है, वह कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। यदि भलाई करने वाले लोग ही निस्तेज हो गए, भलाई करने वाले लोग ही यदि शांत बैठ गए, उन्होंने भलाई करना छोड़ दिया, तो फिर तो इस संसार में, इस सृष्टि में, इस समाज में अमन चैन होना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर इस शरणदाता कहानी के माध्यम से दो शरण देने वालों का चित्रण किया गया है। एक ने शरण देने का वादा किया कि मैं तुम्हें शरण दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा साथ रखूंगा, और फिर उसने किया या उसे करना पड़ा कि उसे अपने घर से निकालना पड़ा। उसने अपने घर से निकाल करके अपने मित्र के यहाँ उसे शरण दिलवाई, तो उस मित्र ने भी शरण दे दी, लेकिन शरण दे करके उसे जहर देकर मारने का प्रयास किया। तो दोनों ही शरणदाता जो हैं उन्होंने अपने धर्म को पूरी तरह से नहीं निभाया। इस बात को इस शरणदाता कहानी में बताया गया है। धन्यवाद।